गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपने देखे थे एसिड बेस में अकॉर्डिंग टू ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अनुसार कि वीक एसिड और वीक बेस एंड ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं व्हाट इज द पीएच स्केल, कि पीएच स्केल यानी क्या होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या है कि एक वो एसिड बेस और न्यूट्रल जो सॉल्यूशन रहता है उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, अपन यहाँ पीएच स्केल बनाए थे 0 से लेके 14 तक पीएच स्केल लिखे अपन ने। ओके, 0 से लेके अगर 7 के पहले अगर वैल्यू है यानी उसकी वैल्यू अगर इतनी आ रही है 7 के बिफोर यानी पहले 6 तक अगर आ रही है वैल्यू तो ये सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा एसिडिक, और उसकी वैल्यू पीएच की अगर 7 है तो रहेगा सॉल्यूशन रहेगा न्यूट्रल रहेगा। ओके, एंड अगर 7 के बाद में पीएच की वैल्यू अगर आ रही है 8 के बाद ऊपर यानी 8 से लेकर 14 के बीच में उसको बोलेंगे अपन सॉल्यूशन इन द बेस। ओके, तो व्हाट इज द पीएच। तो पीएच स्केल ने अपन ने बताया कि जो पीएच स्केल है वो क्या करता है, वो एसिड बेस और न्यूट्रल जो सॉल्यूशन है उसको डिनोट करेगा। ओके, तो पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10। क्या बोल रहे हैं अपन, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज ए नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन यानी पीएच और पीओएच। तो पीएच में क्या बोल रहे हैं अपन, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज नेगेटिव लॉगरिथम, ये लिखी ना अपन ने, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10। पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 टू द मोलर कंसंट्रेशन या H टू द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये किसके लिए रहेगा, पीएच के लिए। पीएच यानी क्या बताया अपन ने, pH of solution is the negative logarithm to the base 10 of the concentration of H plus ion। ठीक है, in the solution by mole dm cube। तो ये अपन ने थ्योरेटिकल बताया और मैथमेटिकल में इस तरीके से लिखेंगे अपन, pH is equal to negative logarithm to the base 10 to the molar concentration of the H plus ion। तो लिखे अपन H plus ion pH के लिए। सिमिलरली पीओएच में क्या रहेगा, पीओएच इज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन यानी क्या बोल रहे हैं अपन, पीओएच इज ए सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव आयन। नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव आयन, दैट इज पीएच एंड पीओएच। ओके, क्या बता रहे हैं अपन, पीएच जो है स्केल है वो इंडिकेट करता है सॉल्यूशन को, वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो अपन ने क्या बताया, अगर 0 से लेके 7 के पहले अगर सॉल्यूशन की वैल्यू है तो वो सॉल्यूशन रहेगा एसिडिक, और अगर 7 अगर वैल्यू आ रही है सॉल्यूशन की तो वो सॉल्यूशन जो रहेगा वो रहेगा न्यूट्रल, और 7 के बाद में अगर उसकी वैल्यू आ रही है तो सॉल्यूशन जो रहेगा वो बेसिक रहेगा। ओके, फिर अपन ने बताया कि व्हाट इज पीएच स्केल। तो पीएच is defined as the negative logarithm to the base 10 of the concentration of H plus ion। और दूसरा बताया अपन ने, pOH is the solution can be defined as the negative logarithm to the base 10 of the molar concentration of the OH negative ion। ये उसकी डेफिनेशन हो गई मैथमेटिकल में। ओके, फिर अपने को पता है कि रिलेशन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन रहेगा, पीएच और पीओएच का जो रिलेशन है कितना आ गया 14, पीएच प्लस पीओएच दोनों का जो रिलेशन है वो कितना होता है 14। ये अपने को प्रूव करना है। ओके, तो लास्ट टाइम अपन ने देखे कि आयोनाइजेशन ऑफ वाटर देखे थे अपन ने, लास्ट वीडियो में देखे थे अपन ने आयोनाइजेशन ऑफ वाटर दैट इज केडब्ल्यू की वैल्यू लिखे थे अपन ने, है ना, केडब्ल्यू दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू लिखे थे अपन ने, क्या लिखे थे, हाइड्रोनियम आयन और OH आयन दोनों इक्वल रहेंगे। वहां लिखे थे अपन ने H3O and OH। ठीक है, ये लिखे थे H3O and OH। अब दोनों जो आयन है दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेंगे और दोनों की जो वैल्यू रहेगी KW की, इसकी वैल्यू बताए थे अपन ने, KW इज इक्वल टू 1.0 दैट इज 1 into 10 to the power minus 14 है ना, 8298 केल्विन। ये लिखे थे अपन ने ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में 1 into 10 to the power minus 14 at 298 केल्विन। ओके, अब ये जो वैल्यू है किसके लिए, ये हाइड्रोनियम आयन और OH आयन के लिए। ओके,
अब क्या करना है अपने को, जो H3O और OH है उसको मल्टीप्लाई करना है ना, यानी क्या करना है उसमें लेना है अपने को कि H3O आयन और OH आयन है, इसमें क्या करना है लाग लेना है अपने को दोनों साइड में, तो टेकिंग द लॉगरिथम टू द बोथ द साइड। अब अपन इक्वेशन क्या लिख रहे हैं इसमें, ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल लिख लिया अपन ने, क्या करें इसमें पीएच में H3O and OH is equal to 1.0 10 to the power minus 14, ये वैल्यू लिखे अपन। ओके, अब क्या करना है इसमें, टेकिंग द लॉगरिथम टू द बोथ द साइड। अब इसमें अपन लॉग का रूल अप्लाई करेंगे, लॉग 10 H3O, ओके, इधर प्लस लॉग 10 इधर हो जाएगा OH, ठीक है, और इधर लॉग माइनस 40, क्या लिखे अपन ने लॉग, यानी लॉग अप्लाई किए, इधर टाइम इसकी वैल्यू सकते हैं -40, ठीक है, लॉग को दोनों साइड अप्लाई किए, माइनस ये हो गई अपान में हो जाएगा -40, ठीक है, यानी a की पावर n इनटू log 10, ठीक है, ये हो जाएगा -40, ये लिखे अपन ने -40। अब क्या करेंगे इसमें, क्या करना है इसको, वैल्यू को अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस साइन से, तो यह हो जाएगा माइनस log 10 H3O, ओके, प्लस यहां लिखते हैं अपन निगेटिव लॉगरिथम माइनस साइन log OH, इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दैट इज द प्लस 40, ओके, ये हो गया प्लस 40। अब ये जो इक्वेशन था H3O और OH हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, तो अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन जो अपन ने लिखे अपन ने कौन सा POH इज इक्वल टू माइनस log 10 OH, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है OH और H के लिए, ये जो वैल्यू रहेगी H3O की अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन, उसके अनुसार अपन क्या बताएंगे कि दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल रहेगी, तो फिर इक्वेशन के अनुसार अपन ये बताएंगे कि pH, ये हो गई pH की वैल्यू और ये वैल्यू हो जाएगी POH की वैल्यू, इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा 14। इस तरीके से ये रिलेशन दिया है, pH एंड POH का रिलेशन 14 आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अपन ये किए KW दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, कल पढ़े थे अपन ने ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, उसकी वैल्यू दिया था 1 × 10⁻⁻14 एट 298 केल्विन में, दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। फिर क्या किया अपन ने, जो इक्वेशन लिखे अपन ने H3O and OH, उसमें क्या किया टेकिंग द लॉगरिथम ऑफ द बोथ द साइड, लॉगरिथम अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद उसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद में जो इक्वेशन आया उसको अपन ने और अकॉर्डिंग टू पहले के जो इक्वेशन थे उसके अनुसार उसको अपन क्या कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन pH एंड POH की जो वैल्यू है उसके हिसाब से, और फिर दोनों को देखने के बाद में अपने को ये पता चला कि pH और POH है ना, इसकी वैल्यू POH रहेगी, ये OH की वैल्यू है और ये H की वैल्यू है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, और जो रिलेशन आएगा वो POH का कितना हो जाएगा 14। इस तरीके से अपना ये जो टॉपिक था कौन सा pH स्केल, pH के बारे में अपने बताए, दोनों का रिलेशन देखे, इस तरह से ये जो टॉपिक था ये अपना हो गया कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, हाइड्रोलिसिस। ओके, अब हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट में 4 टाइप्स ऑफ साल्ट दिया है। पहला लिखा है साल्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, पहला लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस फर्स्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब साल्ट के नाम दिया उसमें, साल्ट में से अपन लिखते हैं KCl हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट हो गया, यहाँ लिखते हैं अपन KCl साल्ट हो गया, ठीक है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट साल्ट हो गया, KCl NaNO3 लिखे अपन ने, ठीक है, एंड KNO3 KNO, ये हो गया साल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले रहे हो उसमें कौन से साल्ट रहेंगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में होता है कॉपर सल्फेट हो गया, है ना, कॉपर सल्फेट हो गया, एंड अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ में। तीसरा दिया है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक
एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड यस यानी स्ट्रॉन्ग, ए यानी एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और लास्ट लिखिए पहले वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसके साथ में साल्ट लेना है अपने को KCl, पोटेशियम साइनाइड एंड सोडियम कार्बोनेट या सोडियम एसीटेट CH3COON, ये हो गया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। एंड लास्ट है वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। इसमें कौन सा साल्ट लेंगे अपन, इसमें लेना है बोलता है लास्ट, ठीक है। पहला लिखे फर्स्ट में लिखे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस KCl NaNO3 KNO3, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कॉपर सल्फेट अमोनियम क्लोराइड, सेकंड हो गया। तीसरा लिखे अपन ने वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में लिए अपन ने कौन सा KCl एंड सोडियम एसीटेट। एंड लास्ट है वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस के साथ में अपन लेंगे अमोनियम एसीटेट या तो अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड या अमोनियम एसीटेट, NH4Cl अमोनियम साइनाइड या अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम साइनाइड हो गया और अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट CH3COONH4, ये हो गया अमोनियम एसीटेट। ओके, इस तरीके से ये दिया हुआ है हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, यानी हाइड्रोलिसिस में नहीं होगा कि जो साल्ट है वो डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो ये दिया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में ये वाले साल्ट लेना है बोलते हैं अपने को KCl NaNO3 KNO3। इसके साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ में साल्ट रहेगा बोलते हैं कॉपर सल्फेट अमोनियम क्लोराइड, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रहेगा बोलते हैं पोटेशियम साइनाइड सोडियम एसीटेट, और वीक एसिड और वीक बेस के साथ में रहेगा बोलते हैं अमोनियम साइनाइड और अमोनियम एसीटेट, ठीक है। तो दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट दिया है तो व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या होता है, देखो व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, सिंपल एग्जांपल लिखते हैं अपन H2O लिक्विड प्लस H2O लिक्विड, रिएक्शन इज द रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा अपन ने, ठीक है। क्या बनेगा H3O हाइड्रोनियम आयन AQ प्लस OH आयन AQ। ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट में क्या हो रहा है कि वो साल्ट जो रहेगा वो डिसोसिएट होगा, क्या में वाटर में, वाटर में डिसोसिएट होने के बाद में अपने को क्या मिलेंगे सॉल्वेंट, वाटर जो है वो डिसोसिएट हो गया, तो वाटर यानी H2O और H2O क्या मिल रहा है अपने को हाइड्रोनियम आयन और OH आयन। अब दोनों जो आयन है तो जो प्योर वाटर रहता है वो कैसा रहता है, प्योर वाटर न्यूट्रल रहता है, प्योर वाटर इज द न्यूट्रल, प्योर वाटर जो रहेगा न्यूट्रल रहेगा। उस समय में इसकी जो वैल्यू रहेगी H3O पॉजिटिव और OH आयन ये दोनों कैसे रहेंगे इक्वल रहेंगे, यानी प्योर वाटर अगर है उस समय में एसिड और बेस दोनों की जो वैल्यू रहेगी इक्वल रहेगी, इसलिए जो वाटर रहेगा वो कैसा रहेगा न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा। इफ द आयन, अगर कोई भी इसमें अगर एसिड या बेस अगर ये आयन अगर डिस्टर्ब होंगे तो जो सॉल्यूशन रहेगा वो भी चेंज हो जाएगा, एक तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा या तो न्यूट्रल होगा। ओके, तो प्योर वाटर इज न्यूट्रल इफ आयन salt do not interact with water and hydronium and hydroxyl ion H3O and OH ion concentration remain the same, इसलिए ये जो प्योर वाटर है ये न्यूट्रल रहेगा। ओके, एंड अगर H3O या OH में से कोई भी एक अगर डिस्टर्ब हो गया आयन तो जो सॉल्यूशन मिलेगा अपने को एसिडिक हो सकता है ना, यानी सॉल्यूशन अगर डिस्टर्ब हो रहा होता है तो सॉल्यूशन रिमेन न्यूट्रल या तो बेस या एसिडिक, वो डिपेंडिंग करता है टाइप ऑफ साल्ट, जो साल्ट है अपन उसको डिजोल्व किए और उसी कारण जो आयन डिस्टर्ब हो रहे हैं तो अपने को एसिडिक मिल सकता है, बेसिक या न्यूट्रल, तो डिपेंडिंग करता है वो टाइप ऑफ साल्ट के ऊपर में। ओके, तो दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, यानी अपन बोलेंगे उसको हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच केटायन आर एनायन
क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट इज द रिएक्शन इन विच केटायन और एनायन या बोथ द साल्ट रिएक्टिव विथ आयन ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस द एसिडिटी और अल्कलिनिटी और समटाइम्स इवन न्यूट्रलिटी। यानी हाइड्रोलिसिस जब होगा बोलता है तो केटायन या एनायन या बोथ द आयन रिएक्ट होंगे बोलता है, क्या में, वाटर में। तो अपने को जो वाटर में रिएक्ट होने के बाद में जो साल्ट रिएक्ट होगा अपने को एसिडिक मिल सकता है, बेसिक मिल सकता है, या तो इवन न्यूट्रल मिलेगा, उसको बोलेंगे अपन हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। यानी ये डिफाइन हो गई अपनी हाइड्रोलिसिस की। ओके, इसके बाद के जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड इन स्ट्रांग बेस, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।